हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहले हम वीडियो टॉपिक वाइज ला रहे थे, ठीक है। वो भी लाएंगे मंथ के लास्ट में, हम लाने की उसको कोशिश किया करेंगे। और यहाँ पर रेगुलरली करंट स्टार्ट कर रहे हैं अब से। पहले नहीं आ पाए थे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे से रेगुलरली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी करंट छूटा होगा वो हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाते चलेंगे, साथ ही में कुछ टॉपिक जो कनेक्ट करते चलेंगे, साथ ही में उनको कंप्लीट करेंगे। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, चलते हैं। देखो, जो फर्स्ट स्टेट है जिसने इन्फोर्स किया था राइट टू वॉक के बारे में, मीन्स के जो भी वहाँ पर आने वाले टाइम में रोड्स, जो हमारी सड़कें हैं, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्ट होंगी, उनके साइड में वहाँ पर आपके चलने के लिए फुटपाथ एंड साथ ही में साइकिल ट्रैक प्रोवाइड होंगे। पंजाब स्टेट बन चुकी है भाई इसको इन्फोर्स करने वाली, मैंडेटरी करने वाली, आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पर वो बनेंगे। और ना, अगर आप इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेडिस्ट्रियन, मीन्स के आपके पैदल चलने के लिए, आपके पैडल से, ठीक है। अगर इसका इम्पोर्टेंट है, अगर आप ना जो इंग्लिश की आप कैब रखना चाहते हो या रखना चाहते हो, देन इसको ध्यान में रखियो। अब देख लेते हैं, जो पंजाब हमारी नॉर्थ इंडिया की स्टेट है, जो कि बाउंड्री शेयर करेगा जम्मू एंड कश्मीर के साथ, और साथ ही में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथ, और अगर देखें इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी पाकिस्तान के साथ, जिसका नेम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है जी। और रेड क्लिफ लाइन पर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स प्रोटेक्ट करती है, उसका नेम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। उनके द्वारा एक ऑपरेशन अलर्ट भी किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी को, ठीक है जी। और साथ ही में इनके लिए, बीएसएफ के लिए, हमारी अमित शाह जो होम मिनिस्ट्री के अंडर एक प्रहारी नाम की ऐप, जो हमारा पोर्टल है, वो लॉन्च हुआ था। और साथ ही में यहीं पर इसके अंडर ही इंडक्ट किया गया था फर्स्ट वुमेन स्क्वाड, वुमेन कैमल स्क्वाड, जो प्रोटेक्ट करेगा हमारी रेड क्लिफ लाइन को इन दी गुजरात, राजस्थान, पंजाब में। जो यहाँ पर भी मेनली ना, जो हमारा रेगिस्तान वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला मारूथली एरिया है, वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल हुई थी, मीन के इंडक्ट हुई थी, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द डिसीजन ऑन द बेल ऑफ द केस ऑफ मर्डर। यहाँ पर हेल्प किया था चैट बूट के द्वारा हमने डिसीजन लेने के लिए। कौन सी हाई कोर्ट थी? वो थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कहाँ पर है, इन चंडीगढ़ में। मीन्स के जो हरियाणा एंड पंजाब की एक कॉमन हाई कोर्ट है। पंजाब के बारे में जब सभी फैक्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, इसको रीड करना। ये बेल दी गई थी। इसके जो हमारे इस बेंच को लीड किया था जस्टिस अनूप चितकारानी। देन देखिए ना, यहाँ पर देख लेना, जो चैट जीपीटी है, उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ओपन एआई, जिसको फंड किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ये क्वेश्चन भाई पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन चुका है ओपन एआई के बारे में, जो कि उनके द्वारा चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। अगर पूछे बार्ड, JBARD, ये भी एक हमारा चैट जीपीटी की जैसा एक सॉफ्टवेयर है, एक चैट बूट है, जो लॉन्च हुआ गूगल के द्वारा, ठीक है। अगर लामा पूछे, लामा, ठीक है, वो लॉन्च हुआ था बाय दी मेटा के द्वारा। देन पंजाब, देखिए, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हेरिटेज सेंटर लगाया जाएगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम चेंज हुआ था शहीद आजम सरदार शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मोहाली में है। देन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि मुल्लापुर मोहाली में इनॉग्रेट हुआ था। देन लुधियाना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम आया था लार्जेस्ट सोलर ट्री को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मेनली स्कूल्स को प्रमोट, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि अमृतसर में, जो कि उनको यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिसने टैग लिया था A++ ग्रेड का बाय दी नेक के द्वारा।
देन फर्स्ट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर मोहाली में इनॉग्रेट हुआ था। मनीषा कल्याण जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और हमारी फुटबॉल प्लेयर है, फर्स्ट इंडियन बने थे जो कि यूफा वुमेन चैंपियनशिप चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो कि बुट्टन कलां संगरूर में लगेगा, ये आने वाले टाइम में यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है जी। सो चलते हैं। देन नेक्स्ट देखो जी, प्रोफेसर रेनू चीमा बिग इनका नेम है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, 22 काउंसलर सेलेक्ट हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। सो ये फर्स्ट वुमेन है हमारी। ठीक है जी। सो फर्स्ट वुमेन है इस पोजीशन पर आने वाले। सो दैट्स वाई जो भी पंजाब के एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर इम्पोर्टेंट बन सकता है। देन नीरज चोपड़ा। अब नेक्स्ट हमारा करंट आ चुका है भाई। अगर जेवलिन थ्रो से हमारे जो रिलेट करते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 के 2021 में कंडक्ट हुए थे जापान में। सो वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था सिंगल इवेंट में। सो जो हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। प्रीवियसली भी न्यूज़ में थे, मीन्स के थोड़े टाइम पहले इनके द्वारा एक दोहा हमारा डायमंड लीग हुई थी। दोहा कहाँ पर है भाई? सो दोहा में हुई थी। सो ठीक है, वहाँ पर इन्होंने इसको जीता था, फर्स्ट नंबर पर आए थे। और देखें फोर्ब्स इंडिया की जो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 की लिस्ट आई थी, वहाँ पर टॉप पर थे और सिलेक्ट हुए थे फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर द स्विट्ज़रलैंड के लिए। और प्रीवियस ईयर 2022 में फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं डायमंड लीग को जीतने वाले, लूसेन जो हमारे स्विट्ज़रलैंड जो डायमंड लीग हुई थी उसको जीतने वाले। ठीक है जी। देन ठीक है, जिन बातों को ध्यान में रखकर रीड करना। और जो कि मोस्ट जो रिटर्न हुए थे हमारे आर्टिकल्स किसी भी एथलीट के लिए 2022 में, सबसे ऊपर किनका नेम था? नीरज चोपड़ा का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर? सबसे ज़्यादा कार एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी बन चुकी है भाई? जहाँ पर बन चुकी है चाइना। चाइना पीछे छोड़ चुके हैं जापान को। सो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर है 2022 का। जहाँ पर डाटा बता रखा है, इसको ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में ना हाईएस्ट ऑनर मिला पपुआ न्यू गिनी का एंड साथ ही में फिजी का। सो आपको पता है मोदी जी हमारे पहले तो G7 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर हुई थी? इन दी जापान में। जापान में कहाँ? हिरोशिमा में। हिरोशिमा आपको पता होगा सभी को, ये क्या है भाई? हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे। सो किनके द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे? कब? 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को कहाँ पर? हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को नागासाकी पर। इसका नेम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराने वाले का उसका नाम था फैट मैन। सो यूएसए ने मीन्स के अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराए थे ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी। सो उसको ध्यान में रखियो। अब जो उसकी प्रॉस्पर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए G7 की मीट कहाँ पर होती? जापान में। जापान की कैपिटल जानते हो क्या है भाई? टोक्यो। ठीक है। अब देखो, जापान से वो गए कहाँ पर? पपुआ न्यू गिनी में। सो वहाँ पर मीट हुई, जो हमारे 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में मीट हुई। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो क्वाड की मीट होनी थी, लेकिन जो अमेरिका के कारण वो नहीं हो पाई। ठीक है। सो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जापान, इंडिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पर क्वाड के द्वारा ना एक एक्सरसाइज की जाती है, उसका नाम है मालाबार। वो कहाँ पर कंडक्ट होगी 2023 में? वो होनी थी ऑस्ट्रेलिया में। क्या पता ये भी कैंसिल हो जाए, लेकिन ध्यान में रखियो ये मालाबार एक्सरसाइज है भाई, जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है, कंडक्ट होगी ऑस्ट्रेलिया में। देन ये बातें बता चुका हूँ भाई। अब देख लीजिए कंट्री जो कि फिजी है, इसकी जो कैपिटल है सुवा एंड करेंसी डॉलर। पपुआ न्यू गिनी की जो पोर्ट मोर्सवे एंड साथ ही में जो करेंसी कीना। सो ये कंट्री ना पपुआ न्यू गिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। यूएसए भी यहाँ पर अपना बेस बनाना चाहता है, और उधर सी ओर से जहाँ पर चाइना भी अपना कंट्रोल रखना चाहता है। सो एक इंडो पैसिफिक में इंपॉर्टेंट कंट्री है, और इंडिया यहाँ पर गया। सो प्लीज़ इसका नेम ना इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। आने वाले टाइम में जो भी एक मंथ के अंदर पेपर होंगे वहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देन रुआना बरनावे, ये पहले हम रीड कर चुके हैं इनके बारे में। ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सऊदी अरेबिया से। सो फर्स्ट फीमेल है
जो कि सऊदी अरेबिया के, जो कि एस्ट्रोनॉट की तरह मीन्स के स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये फीमेल स्टेम सेल रिसर्चर हैं, बम पर काम करते हैं, अब स्पेस मिशन पर जा रहे हैं। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सऊदी अरेबिया से कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी सऊदी अरेबिया। साथ ही में अली अल करानी भी जहाँ पर जाएंगे, ठीक है, जो कि नासा के रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट है। देन यहाँ पर एडिडास क्या है, कंपनी है, इंडिया को स्पॉन्सर कर चुकी है, इंडिया की जो हमारी किट है। सो उसका नेम ओनली। देन हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI 1928 में बनाया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्स हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे, ग्रांट गोविंद। एंड अभी हाल ही में मीन्स के करंटली कौन है, रोजर बिनी। IPL चल रहा है, अब 2-3 दिन की बात है। देन उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सो उनको हम रीड करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है जी। देन शांति निकेतन जी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे बताना चाहिए आपको। किन से रिलेट करता है बताना चाहिए। शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में। किन से रिलेट करेगा, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। सो ठीक है जी। सो जिनके द्वारा हमारी जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो लिखे गए हैं भाई। सो वेस्ट बंगाल में हिंदी ब्राह्म डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आने वाले टाइम में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डालने के चांस बन सकते हैं भाई। और इसको अभी हाल में टेंटेटिव मीन्स की एक लिस्ट बनाता है ना, जो यूनेस्को भी इतनी लिस्ट बन चुकी है, इनमें से 1-2 सेलेक्ट करेगा, उसको यूनेस्को की साइट में डाल देगा। पहले हमने 2021 में हमारे धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल हम इसको ऐड कर चुके हैं, जो कहाँ पर है, धोलावीरा तो हिंदी गुजरात है एंड रमप्पा टेम्पल हिंदी तेलंगाना। सो अब हमारे पास कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, 40 हेरिटेज साइट्स हैं। देन देखिए यहाँ पर नोवल लूरन जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया था लास्ट 5 टाइम्स में, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट साइट है। इसको अभी हाल ही में हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, मीन्स के आने वाले टाइम में इसको मिल सकता है भाई, ठीक है। सो आपको पता नहीं कल्चरल मिनिस्टर कौन है, हमारे कृष्ण रेड्डी जी। और जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीट होगी रियाद सऊदी अरेबिया में सितंबर मंथ में, वहाँ पर जी बताएंगे। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी किनको दिया गया, यहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉमर है एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ IUCAA, उनके हैं भाई, उनका नेम है जयंत बी नारलाइंकर, जो कि हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं। सो उनको ये अवार्ड मिला, सो उनका नेम ध्यान में रखियो। और साथ ही में अगर IUCCA इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना चाहो तो कर सकते हो, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। सो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो SSC है कहीं से भी क्वेश्चन डालता है, कुछ नहीं पता उनका क्या क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो ओनली इनको रीड करना, हम रिवाइज तो करते चलेंगे। आप जो हमारी रेगुलरली वीडियो आएंगी, जो कि हम टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे, उसको भी रीड करना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट, बड़ौदा इंस्टा, जो जिसका नेम वैसा इसका काम। बड़ौदा क्या है, एक बैंक है भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इनको लॉन्च किया गया था, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। सो ओनली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो देन वहाँ पर आपको से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट स्मार्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़, बताइए कौन सी हमारी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट करता है। अगर आपको इनको पता है भाई, आपको इनके बारे में जानते हो, देन आपके लिए आसानी हो जाएगी इस ऑप्शन में से टिक लगाने के लिए। ये कौन है, हमारे हरदीप सिंह पुरी जी। कौन सी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर को संभालते हैं। सो हमारे अर्बन अफेयर साथ ही में रेलवे के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। सो इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है, स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। सो मुंबई अहमदाबाद की जो हाई स्पीड रेल है उसके एरिया की डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, समझे बात। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जॉइंट वेंचर है। जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ हमने टाई अप किया, सो इसको डेवलप करेंगे। आने वाले टाइम में आपको पता है बुलेट ट्रेन आएगी यहीं पर, ठीक है, इस एरिया में। सो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट स्मार्ट किससे रिलेट करता है, सो रिलेट करता है विद दी डेवलपमेंट ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ, ठीक है। देन सागर श्रेष्ठ अवार्ड दिया गया 2023 का, किनको मिला। सो यहाँ पर कोची जो हमारा एयरपोर्ट कोचिन पोर्ट है उसको दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, ठीक है। सो उनकी आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है इन दी मैरीटाइम सेक्टर में ये प्रोवाइड करते हैं।
नेशनल अकेडमी ऑफ द कोस्टल पुलिसिंग कैंपस, जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, इनके द्वारा भी हाल ही में इनैगोरेट हुआ था। कहाँ पर इनैगोरेट हुआ था? ये हुआ था इन दी द्वारका, गुजरात में। सो द्वारका भी इम्पोर्टेंट है भाई, जो हमारा द्वारका टेम्पल है, द्वारकाधीश टेम्पल है, जो हमारी 4 धाम्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, उसमें से पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे 3000 जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनस हैं उनको। सो दैट्स वाई ओनली थोड़ा सा रीड करना है इसको भी, पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हमने कब सेलिब्रेट किया बताइए? सो हमने सेलिब्रेट किया था इसको 15 मई को। सो फैमिली की इंपॉर्टेंस को बताते हुए थीम देख लीजिए, डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज। देन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि जैसे देखो सीजन के अकॉर्डिंग जी अपनी जो पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे पहले रशिया में रहते हैं, देन सीजन आएगा, देन इंडिया में ये फ्लाई करेंगे, देन इंडिया के बाद में कभी हो गर्मी आ जाएगी, देन उधर चले जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे माइग्रेट होते रहते हैं। उन वर्ड्स को, उनके बारे में बताते हुए, उनकी इम्पोर्टेंस को बताते हुए इस डे को स्टार्ट किया गया था। हम इस एक 1 ईयर में इसको हम 2 टाइम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो करेंगे हम भाई सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड साथ ही में सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ओनली थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द माइग्रेटरी वर्ड्स। वाटर डे कब करते हैं? ऑन द 22 मार्च को। वाटर डे 22 मार्च को, ये भी इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, देन इसकी थीम बताना प्लीज़, इसकी थीम बताना आपके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसको। नेक्स्ट यहाँ पर समुद्र शक्ति, जो कि 2023 का हुआ था, बाईलैटरल एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्रीज के बीच में कंडक्ट हुई? इंडिया एंड बताइए। सो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ये कंडक्ट हुई थी। सो इन दी बतम इंडोनेशिया में कंडक्ट हुई। यहाँ पर INS कवरती ने पार्टिसिपेट किया। ओनली देखना भी कौन सी कंट्रीज के बीच में ये होल्ड होती है भाई, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ पर कंडक्ट हुई और कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई। ठीक है, देन आपको पता ही होगा नेवल स्टाफ के जो हमारे चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जोको विडोडो, कैपिटल वहाँ पर जकार्ता, एंड जो उनकी करेंसी कौन सी है? रुपया, रुपया, रुपया नहीं रुपया। देन देखिए यहाँ पर CBI के न्यू डायरेक्टर बनाए गए थे कर्नाटका के, पहले यहाँ पर सर्व कर चुके कर्नाटका पुलिस के डायरेक्टर जनरल की तरह। सो उनका नेम क्या है? प्रवीण सूद। सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में बनाया गया था। इसके डायरेक्टर पहले कौन थे? सुबुध जायसवाल, उनको ये रिप्लेस करेंगे। जहाँ पर ना जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1941 का, उसके अंडर इसको बनाया गया था। ये एक्ट जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान लाया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। देन संतराम कमेटी के अंडर इसको बनाया गया था CBI को, जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जैसे करप्शन है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए काम करती है। और भाई इनके पास अपना कोई स्पेशल राइट नहीं है, मीन्स कि अपनी होनी है, लेकिन जो दिल्ली का स्पेशल पुलिस एक्ट है उसके अंडर ये पावर को लेते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले एग्जाम में, जो हमारा CBI है 7th शेड्यूल के किस लिस्ट में है? ये कौन सी लिस्ट में? जूनियर लिस्ट में है भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पहले क्वेश्चन ये आ चुका है। अब ये संतराम भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, सो इसको रीड करना। देन हु विल बिकम द न्यू CEO ऑफ द ट्विटर? सो ट्विटर के यहाँ पर लिंडा जो सिलेक्ट हुए थे, जैक्रोनो। सो आपको पता है जो ट्विटर के अब इसके मालिक कौन बन चुके हैं? इलॉन मस्क। सो उनके अंडर ये CEO बन चुकी है लिंडा जैक्रोनी। सो इनका नेम ध्यान में रखियो भाई। ठीक है, क्योंकि ना अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था वर्ल्ड बैंक के जो हमारे इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट अजय बंगा जी। सो क्या पता भाई, वैसे तो नहीं बनता ऐसा क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये फिर भी न्यूज़ में रहता है, हाइप में रहेगा इलॉन मस्क का, देन पूछ सकते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द CM ऑफ द कर्नाटका इन द मार्च? सॉरी यहाँ पर गलत हो गया भाई, यहाँ पर इसको काट लीजिए, ये नहीं है, इसको ध्यान रखना। जो कर्नाटका के अभी हाल ही में जो CM इलेक्ट हुए थे, जो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग गया, इसको काटिए। ठीक है, सो इसका नेम यहाँ पर क्या है? सिद्धारमैया इनका, इसको ठीक है, सिद्धारमैया।
ये सिलेक्ट हो चुके हैं। 22 नंबर के सीएम बन चुके हैं कर्नाटका के। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी बिलोंग करते हैं भाई। सो पहले भी 2013 से लेकर 2018 तक पार्टिसिपेट ये हमारे सर्व कर चुके हैं एज अ सीएम। डीके शिवा कुमार जो बन चुके हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम। सो अगर पूछें कर्नाटका के बारे में, फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। और जो गवर्नर यहाँ पर तावत चंद गहलोत। टोटल असेंबली में 224 सीट्स हैं, राज्यसभा में 12 एंड देन लोकसभा में 28 से इनकी सीट्स हैं। सो इसको काट लीजिए, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन डल गया है, इसको मैं बता चुका हूँ भाई। इनका नेम इंपॉर्टेंट ध्यान में रखियो, इसको मैं आगे से ठीक कर दूंगा। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी नेम्ड स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। सो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा ये रिलीज़ हुआ था अभी हाल ही में। सो स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क, इसका नेम कौन सी स्टेट है भाई, ये है हमारी तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा ये न्यू पॉलिसी लाई गई थी जो कि हमारा सेल्फ सस्टेनिंग रोबोटिक इकोसिस्टम को प्रमोट करेगी। ठीक है। सो स्टेट में आपको पता है भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, रोबोटिक्स को लेकर सभी जो कंट्रीज़ काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। हमारी स्टेट भी ऐसे ही कुछ स्टेप उठा रही हैं। उसके अंडर जो तेलंगाना ने इस पॉलिसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। ठीक है। सो कुछ और बात देख लीजिए। 2 जून को ये बनाया गया था 2014 में, जो कि अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश कौन, जो कि हमारी भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहले अलग होने वाली स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो ठीक है जी। देन विच कंट्री होस्ट दी सॉरी यहाँ पर विच कंट्री होस्ट दी पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, बताइए। सो यहाँ पर होस्ट किया जर्मनी ने। सो मेनली क्लाइमेट को लेकर यहाँ पर बातचीत करते हैं। जहाँ पर को होस्ट किया गया था बर्लिन मीन्स कि जर्मनी के साथ में यूएई के साथ, यूएई की तरह। सो आने वाले टाइम में आपको पता होगा COP28 कहाँ पर होगी, यूएई में कंडक्ट होगी। सो उसके पहले ये करते हैं पीटर्सबर्ग, जहाँ पर मेनली क्लाइमेट के बारे में बातचीत करेंगे। COP28 आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो अभी आने वाले टाइम में होएगी 2023 में। कहाँ पर होगी, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जो कि प्रीवियस ईयर 2022 में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। देन फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, बताइए इनका नेम। सो फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया हमारे कौन है भाई, सत्यभामा दास बिजू। सत्यभामा दास बिजू। सो ये हमारे फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया हैं। हाल ही में न्यूज़ में क्यों थे, इनको चूज़न किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस, जो उनका प्रेस्टिजियस अवार्ड है रेडक्लिफ फेलोशिप के लिए। ठीक है। रेडक्लिफ फेलोशिप के लिए इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट इनका नेम पूछ सकते हैं। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं, सत्यभामा दास बिजू। सो बताइए विच इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया था फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस को। सो यहाँ पर लॉन्च किया था कौन सी ने, कर्नाटका ने। कर्नाटका की सीएम कौन है हमारे, BS येदियुरप्पा। ये पहले वो करते थे भाई, अब क्या हो चेंज हो चुके हैं। सो ये थोड़े से पहले इन्होंने लॉन्च किया था, तब हमारी थोड़ी सी हमने वीडियो नहीं डाली भाई। ठीक है। सो इसको भूल जाइए। सो सीएम जो हमारे न्यू बन चुके हैं उनको ध्यान में रखियो कर्नाटका की। सो कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ था। विच प्लेयर वोन द ICC मैन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द अप्रैल मंथ के लिए। सो बताइए इनका नेम। सो इनका नेम क्या है भाई, फ़कर जमान, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। हाल ही में इलेक्ट हुए थे अप्रैल मंथ के बेस्ट प्लेयर। एंड साथ ही में पूछे अगर बेस्ट वुमेन कौन थे, हमारे नुरुमोल चोई, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी थाईलैंड से। थाईलैंड टीम के ये कैप्टन है। देन विंड हॉक डिक्लेरेशन हाल ही में न्यूज़ में थी, बताइए कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है भाई। सो बिलोंग करती है विद दी प्रेस फ्रीडम को लेकर। ये हमारी डिक्लेरेशन है, प्रॉपर राइट प्रोवाइड करने को लेकर, इंडिपेंडेंट हमारी प्लूरलिस्टिक फ्री प्रेस के बारे में उसको प्रमोट करते हुए। और अगर आपसे पूछे भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब करते हैं, 3 मई को। इंडिया की जो हमारी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज़ की जाती है। वहाँ पर इंडिया की रैंक 161 और टॉप पर कौन सी कंट्री है यहाँ पर, नॉर्वे। ठीक है जी। केरला न्यूज़ में था, केरला का इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था, जो मेनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वैल्यूएट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च हुआ।
ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा केरला स्टेट हाई एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। ओके, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ऑफिशियल वर्ड कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल। और अगर पूछे आपसे एनिमल कौन सा है भाई, बताइए। सो एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड लैंड पोर्ट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश? सो ये लैंड पोर्ट एक लॉन्च हुआ था, इसका नेम क्या है? डिवांगी। जहाँ से अगर कई बार आपको क्या हुआ, यहाँ पर डिवेंकी भी लिख सकते हैं, डिवेंगी एंड डोंगी। एक एयरपोर्ट लैंड पोर्ट है जो कि मेघालय में लॉन्च हुआ था, बेस्ट ऑफ द जयंतिया हिल्स के, जो कि इनॉग्रेट हुआ था बाय दी यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय के द्वारा, जो कि मेनली ट्रेड को बूस्ट करेगा बिटवीन द इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखिए इसको। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। थोड़ा सा मुझे पता है भाई वीडियो में कंटेंट पुराना था, थोड़ा सा कुछ नवा भी था, कुछ पुराना भी था, क्योंकि हमारी पहले वीडियो नहीं आ पाई थी। अब थोड़ा सा जो हमारा स्टॉप लगा है ना, उसको तोड़ने के लिए, थोड़ा सा धक्का लगाने के लिए भी पुराना सा भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका कंटेंट नहीं छूटेगा, करंट नहीं छूटेगा, पेपर में करंट यहीं से आएगा। वीडियो को देखते चलें, साथ ही में आपको एसएससी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करना मैं स्टार्ट कर दूंगा हौली हौली, और हम स्टेट वाइज भी करंट आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि केरला के बारे में मैं बढ़ा चुका हूँ, आपको आज या कल को वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करना, इसको तो लाइक कर दो प्लीज़, अगर लाइक अच्छी लगे तो प्लीज़। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।